समर अब्बास साहब वो ये कहते हैं, अभी एक बिल्कुल डिफरेंट नुक्ता नजर है कि किसी के कंडक्ट को देखो, ना कि उसके पास्ट को, कि सियासी वाबस्तगी उसकी किससे रही है। लेकिन सर कंडक्ट तो तब पता चलेगा जब वो काम हो चुका होगा, जब इंतखाबात हो चुके होंगे, तब पता चलेगा कंडक्ट कैसा था, क्या ये सेटअप, निगरान सेटअप जो है वो न्यूट्रल था या नहीं था। तो सर फिर तो कहते हैं ना कि फिर तो चिड़िया खेत चुक चुकी होगी, फिर तो नुकसान अगर होना तो हो चुका होगा। तो क्या उससे पहले इंश्योर नहीं करना चाहिए कि एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप हो? बहुत शुक्रिया हैदर साहब। आइडियली तो इस इंतहाई पोलराइज, हाईली पोलराइज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमें एक बहुत ही न्यूट्रल किस्म का केयर टेकर सेटअप चाहिए था। पहले तो उसके जो इस वक्त हम देख रहे हैं हुकूमत से केयर टेकर होने पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आया ये केयर टेकर है या चेयर टेकर है, क्योंकि निगरान हुकूमत का काम होता है रोजमर्रा अमूर की निगरानी करना। यहाँ तो बाज़ाब्ता हुक्मरानी हो रही है निगरानी के बजाय। तो पॉलिसीज बन रही है, यहाँ पे आप देखें एफबीआर को किया जा रहा है, डिजिटाइज किया जा रहा है, आईटी के वाले से पॉलिसीज आ रही है, वीजा रजीम के वाले से पॉलिसीज आ रही हैं। बड़े पैमाने हम देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर मिनिस्ट्री के अंदर ही नई नई पॉलिसीज लाई जा रही है। हालांकि रोजमर्रा अमूर चलाने होते हैं। ये अलग बात है कि चले 5-6 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप आया, अमूमन 90 रोज के लिए आया करता था। अब दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, केयर टेकर सेटअप ने सिर्फ उसे फैसिलिटेट करना होता है, रोजमर्रा अमूर चलाने होते हैं। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर आपने जिक्र किया कि यहाँ तो पूरी जो है ये केयर टेकर जो हुकूमत है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन दिखाई देती है। जिस तरह से आपने खुद भी कुछ नामों का जिक्र किया, कुछ मैं मजीद ऐड कर देता हूँ। फवाद साहब का ऐड किया जाना, आहद चीमा पहले से कैबिनेट के अंदर थे, वो कंटिन्यू कर रहे हैं जनाब। अहमद इरफान साहब के वाले से भी है वाबस्तगी की बात होती है। फिर उमर सयाफ साहब का आपने खुद जिक्र किया, वो नून लीग के कितने करीब हैं। जवाद सुराब मलिक के बाकी की काबीना के अंदर मामून एक्सक्लूसिव है, यहाँ भी वो मामून एक्सक्लूसिव के तौर पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप बात करें खुद प्राइम मिनिस्टर की, तो वो बाप पार्टी के एक पॉलिटिकल पार्टी के ये चले, उनके ऊपर किसी ने इतराज नहीं किया। वाइडली जो है उनकी नामजदगी को जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि एक न्यूट्रल बंदे, अच्छे आदमी है। लेकिन सरफराज बुगटी साहब जो है वजीर दाखिला, वो बाप पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं इस वक्त सेनेट के अंदर, और साथ साथ वो निगरान वजीर दाखिला भी बने हुए। तो दूसरा जो मामला सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन जिसने करवाना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। क्या इस सारे सियासी तनाजुर के अंदर जो हम पिछले रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स को देखें, तो किसी एक मौके पर भी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहीं गैर जानिबदार नजर आया है? और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो चीज नोटिसेबल है, वो ये है कि केयर टेकर सेटअप हो या इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी अहम जगहों पे तैनातियों की बात हो, उसमें मेरिट ये नहीं देखा जा रहा कि नून लीग के कौन करीब है या पीपल्स पार्टी के करीब कौन है। असल तो यहाँ पे पैमाना ये है बंदे को जांचने का, या उसकी सिलेक्शन का पैमाना ये है कि वो तहरीक इंसाफ के कितना खिलाफ है। एग्जैक्टली। तो ये असल पैमाना है जनाब। तो उस पैमाने पे बंदे जो है वो चुने गए। तो आपने बड़ा अहम नुक्ता, समर साहब आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया सर, कि निगरान वजीर आजम के नाम पे एतराज नहीं हुआ, लेकिन सर द चॉइस दैट ही इज मेकिंग टू इंडक्ट द कैबिनेट मेंबर्स, वो चॉइस ही कहीं ना कहीं निगरान वजीर आजम की पार्शियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है, एंड दैट इज बीइंग आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द लेटर जो कि अभी इलेक्शन कमीशन ने लिखा। मैं मलिक साहब आपसे मेरा एक सवाल है, हम इसको अगर यूं कह लेंगे, चलिए ठीक है जी, इनके कंडक्ट को देखना चाहिए, अगर हम कंडक्ट को ही पैमाना बनाते हैं तो सर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, अपोजिशन की जमात का लीडर वो इस वक्त जेल में है, ज़ेर अताब है, उसके लोगों को तोड़ा जा रहा है, लोग उसके जो इनको जमानत मिलती है अदालत से, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी ये सलूक रवा रखा जा रहा है। ऐसे में आप इन इंतखाबात को जो होने जा रहे हैं सर, उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये न्यूट्रल होंगे, ये शफाफ होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे सर? देखिए, इमरान खान साहब तो आज जेल में है, वो अपने ही गलत फैसलों की बुनियाद पर। मेरा नहीं कि आपके इमरान खान साहब ने जिस तरीके से शायद खान अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया गया था, जो सलूक राना सनाल्ला साहब के साथ किया गया, जो हनीफ अब्बासी के साथ सलूक किया गया, जो बाकी लोगों के साथ जिस तरीके से मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो कुछ किया गया, एक खालिस्तन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया।